जिले के जयनगर में 10 साल की बच्ची से रेप के बाद उसका मर्डर कर दिया गया। इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का और भीड़ ने एक पुलिस चौकी को फूंक दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची 4 अक्टूबर को ट्यूशन से वापस नहीं लौटी। नमस्कार सबको, जय हिंद। लो जी, अभी एक ताज़ा मामला पश्चिम बंगाल में फिर आ गया। अभी एक की आग शांत नहीं हुई। जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे चल ही रहे थे, बार हड़ताल पे आ ही रहे थे। एक दलित हिंदू बच्ची के साथ 10 साल की ट्यूशन से आ रही है, उसके साथ जघन्य अपराध फिर हुआ है और उसको मार के नहर में फेंक दिया बलात्कार करके। अब वहाँ की सरकार जो है क्या इस पर कुछ करने वाली लिपापोती कर रही है। फिर हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ा। हाई कोर्ट वहाँ का बार क्यों आ रहा है? वो तो ये नहीं है चलो जी बीजेपी का कोर्ट है। हाई कोर्ट को फिर आदेश देना पड़ा कि इसका दोबारा पोस्टमार्टम हो। 24 परगना में जो सरकारी हॉस्पिटल था उसमें हुआ, उस पर उसको भरोसा नहीं है क्योंकि उसके पोस्टमार्टम के साथ भी छेड़छाड़ की गई ताकि ये केस दब जाए और उसके बाद उसको एम्स के उसमें दे दिया गया। तो ये है बंगाल की व्यवस्था। लोग कहते हैं मोदी को हटा देना चाहिए, बंगाल की सरकार को क्यों हटा देना चाहिए? वहाँ की जनता ने चुना भाई, चाहे जैसे भी चुना है, चुनी हुई सरकार है तो नहीं हटना चाहिए। लोगों को भुगतना चाहिए 5 साल। गलत सरकार अगर बिठाओगे अपने छोटे से कच्चे लालच के चक्कर में तो यही होगा। भैया न्याय की उम्मीद किससे करते हो? अपनी सरकार से तो करो, उससे नहीं करोगे। अब जो है ये मामला जो है कोर्ट के पास चला गया है और ममता दीदी कह रही मीडिया ट्रायल हो रहा है। अरे ट्रायल क्यों नहीं हो भाई? मीडिया में आवाज़ नहीं आएगी तो कहाँ से आएगी? मतलब वो उस पर भी पाबंदी लगा दोगे तो ये हो रहा है। मतलब हद हो गई है। समझ नहीं आ रहा कि इस तरह की सरकारें अगर बैठी रहीं राज्यों में और इस तरह के जघन्य अपराध गुंडे करते रहे। ममता दीदी के पास पुलिस है लेकिन वो गुंडों वाला काम करती है। उसको कैसे सबूत छिपाना है इसमें बहुत माहिर है, कैसे मामले को दबाना इसमें बहुत माहिर हो गई है वहाँ की। जो अपने काम करने हैं, जो जनता की सुरक्षा के लिए होती है, वही भक्षक बनी हो रही है और जो इस तरह के अपराध हैं जिनके साथ हो रहा है उनको दबाने की कोशिश करती है। अब उसके माँ का बयान सुनो। उसके शरीर को छिन्न भिन्न किया गया बुरी तरह और करके उसे मार के नाले में फेंक दिया गया। ये है बंगाल पुलिस। 3 महीने के अंदर फांसी देने की बात कही है। वहीं विपक्ष ने ममता सरकार पर फिर निशाना साधा। उस डेमोक्रेटिक आंदोलन को पुलिस दबाने के लिए कोशिश करता है और ये जो दबाने वाला कोशिश है इसलिए डेमोक्रेसी को और ये जितना पुलिस आज है लास्ट 2 दिन इसका 20% पुलिस 10% पुलिस भी अगर उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करती, अगर एफआईआर लिया जाता तो आज ये घटना नहीं घटती, ना बीजेपी को यहाँ बैठना। सोचिए अब देखना ये बच्ची की माँ क्या कह रही है। मतलब इसकी माँ की आवाज़ भी नहीं उठती। अगर ये 24 परगना थाने को ग्रामीण का मामला था, अगर थाने को जनता फूंकती नहीं तब कुछ संगठन जो है हिंदूवादी संगठन जाके PIL दाखिल करते हैं और मामला कोर्ट के संज्ञान में आता है और इस पर कार्रवाई होती है। मैं ये नहीं कह रहा है किसी राज्य में इस तरह के अपराध नहीं होते हैं, लेकिन इस तरह सरकार नहीं बचाती है। मेरा वोटर है तेरा वोटर है भाई। यूपी में भी होता है लेकिन वहाँ की सरकार इसके साथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जो है सीधा पूरी कार्रवाई करती है और फिर लोग चिल्लाते रहे इसकी जाति हो गई, उसकी जाति मार दी, उसकी जाति ये कर दी, उसका जाति का घर गिरा दिया। राजनीति वाले आ जाते हैं अपनी रोटी सेकने। लेकिन ये पश्चिम बंगाल की सरकार सोई हुई है। 10 साल की बच्ची है। 10 साल की बच्ची कितनी बड़ी होती है? ट्यूशन से आ रही थी, उसको अगवा करके उसके साथ बलात्कार किया गया और उसके मार के नहर में फेंक दिया। वाह रे वाह। और सरकार कहती है कि ओह बहुत मजबूत कानून बना दिया है, अब तो बस कानून के भरोसे सरकार सो रही है। तो भाई वहाँ के लोग इस तरह की चीज़ें अगर देख रहे हैं तो उनके भी भय जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन अब करे क्या? 5 साल के लिए तो सरकार बैठी है। अब वो जो उम्मीद रखेंगे उसी से रखेंगे और नहीं तो करते हैं भैया मोदी जी करेंगे वहाँ भी। तो वही कह रहा हूँ सरकार जब चुनते हैं ना तभी इन चीज़ों का अगर जनता ध्यान रखे। 15 साल हो गए, 15 साल मतलब तीसरी बार चुनी गई है।
तो ये चीज़ें देख लो कि उन्होंने सिर्फ वो गुंडे पाले हैं जो उनको चुनाव में धमका के लोगों को वोट दिलाते हैं और उनको जीत दिलाते हैं, वही गुंडे टीएमसी के। और वो भी जो है वो भी उनका परमानेंट वोटर ही है जिसने किया है। तो अब इस पर ममता दीदी को, एक खुद महिला है और महिलाओं के साथ इस तरह का हो रहा है, तो अगर महिला मुख्यमंत्री के राज्य में इस तरह की चीज़ें होंगी, अभी यही कहीं और होता। अब कहाँ गए वो नीले कबूतर, दौलत मसीहा, रावण और दुनिया भर के, सबके मुँह सिल गए हैं, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा। और रवीश कुमार भी बड़ा बोलता है, कहीं और किसी राज्य में हो जाए तो बड़ वीडियो पे वीडियो, हाथरस पे वीडियो, उस पर ठीक है बनाओ वीडियो, हम तो कहते हैं खूब बनाओ वीडियो, लेकिन सबका बनाओ। किसी एक उसका आप वीडियो बनाते हो, दूसरे में चुप्पी साध लेते हो, ये कहाँ की वो है। तुम कहते हो जी मीडिया का जो ग्राफ है वो बहुत नीचे पूरे वर्ल्ड में, तुम ही लोग हो जो उसका ग्राफ कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, तुम लोगों की पत्रकारिता की वजह से। पप्पू मीडिया बैठी हुई है खेत खलिहान गन में, अरे बोलो ना एक बार। ट्विटर पे भी अब एक शब्द कोई नहीं बोलेगा। ट्विटर पे ऐसी बातों का जिक्र करते हैं ये लोग जिसका कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उस ट्विटर पे आता है और 5 करोड़ लोग बैठे हुए हैं, ट्विटर चलाते हैं और उस पर डाल दिया और सो जाते हैं। तो ट्विटर पे ये भी डाल दो ना, बोल ही दो, बोल भी नहीं रहा कोई, मुंह सिला हुआ। अब ये मामला उठेगा और बहुत हाहाकार मचेगा, तो फिर उसके बाद शुरू हो जाएगी छीटाकशी कि ये राजनीतिक है। जैसे पिछला मामला हुआ था डॉक्टर के साथ, तो ये बता दिया गया कि राजनीतिक हो गया। ये कौन सा राजनीतिक, अभी तो राजनीतिक नहीं है, अभी संज्ञान ले लो, अभी उसके साथ न्याय कर दो, उसके माँ बाप के साथ कर दो ये, तो मामला उठेगा क्यों। लेकिन नहीं, ऐसा है जी, उठ जाए तो इधर डाल दो उधर डाल दो। केजरीवाल बने फिर रहे हो भैया, जैसे उसने कुछ करना नहीं है और जो हो गया वो अपनी पीठ थपथपा दे, और जो नहीं हुआ वो मोदी और दिल्ली पे डाल दे। तो दिल्ली की व्यवस्था तो हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन बंगाल में जो हो रहा है ना, और ये एक के बाद एक, और वो भी किस तरह का, वो तो सब देख ही रहे हैं। रेप करके हत्या कर दी जा रही है, और वो छोटी बच्ची, उसकी क्या गलती थी, उस राज्य में पैदा हुई, उसके माँ बाप ने तुम्हें वोट दिया, तुम्हारी सरकार चुनी, ये गलती है। तुम खुद एक महिला मुख्यमंत्री हो, पद तो आते जाते रहेंगे, मुख्यमंत्री आते जाते रहेंगे, कम से कम एक इतिहास ही बनाओ कि हाँ उनके कार्यकाल में ये चीज़ें हुई थी, तो इस तरह का उस पर एक्शन भी लिया जाता। लेकिन नहीं, ममता दीदी सोई और पूरा विपक्ष गहरी नींद में सोया है। क्यों? क्योंकि उसका यहाँ पे राजनीतिक लाभ नहीं होगा। वो रावण भी नहीं बोलेगा, अब कोई दलित का मसीहा, पिछड़े का मसीहा, वो झंडा लेके बुलंद करने वाले जय भीम जय मीम, कोई नहीं आएगा यहाँ पे। उनका ऐसा है जी, यहाँ पे कुछ खास नहीं होगा ना, यहाँ पे क्यों बोले, वहाँ होगा जहाँ उनकी दाल गलेगी, वहाँ पहुँचेंगे वो लोग।